जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए 25 अगस्त के दिन। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 25 अगस्त के दिन स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स 25 अगस्त के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 9 ऑफ सॉर्ड की, 9 6 15 5 20 जजमेंट की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि किसी पे जजमेंट पास हुआ है। आपके पार्टनर हो सकते हैं जिन पे जजमेंट पास हुआ है। आपके पार्टनर त्राही कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, ये देखिए, क्योंकि इन्होंने सारे डिसीजन गलत लिए हैं। इन्होंने ऐसे लोगों को फीड करवाया है, ऐसे लोगों के लिए सब कुछ किया है जो इनके शत्रु थे। ओह माय गॉड भाई, देखिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की चॉइसेस गलत थी। इन्होंने अपनी लाइफ में, देखिए, लाइफ का जो बैलेंस है, लाइफ की जो हैप्पीनेस है, वो डिपेंड करती है आपके डिसीज़न पर। आपकी किस्मत डिपेंड करती है आपके डिसीज़न पर। वैसे तो किस्मत पहले से लिखी होती है, लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है चूज़ करने का। ज़्यादातर चूज़ हम लोग वही करते हैं जो रिटर्न होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ दिख रहा है, आप इग्नोर कर रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास ऑप्शन थे कि ये आपको चूज़ करें या थर्ड पार्टी को। अब थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, इनके पास ऑप्शन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इनका करियर हो सकता है, जॉब हो सकती है। इन्होंने आपको छोड़ के बाकी दूसरी चीज़ों को चूज़ किया, जो गलत डिसीजन था। इस वजह से अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लॉसेज हुए हैं बहुत सारे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो यहाँ पर कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, एंड सबसे ज़्यादा है तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 9 10 2 6 एंड 3। तो 3 6 9 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैनिफेस्टेशन 69 आपको दिखेगा, एंड बाकी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 2 3 6 9 10 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड, देखिए यहाँ पे 3 क्वीन आई हैं, वो तीनों लाइन से आई हैं। तो यहाँ पे एक तो हो गए आपके पार्टनर, इनका जेंडर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। दूसरे हो गए आप, तीसरे हो गए इनके पार्टनर। ठीक है, चलिए। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ वैंड ने। यस, तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड आपके पार्टनर हैं। आपके पार्टनर के ऊपर डेप्ट लग गया है। डेप्ट का मतलब या तो लोन लिया है इन्होंने, कर्जा लिया है, या फिर इन्होंने आपके साथ जो गलत किया है उसका डेप्ट लग गया है इनके ऊपर। ओके, यस, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने सब उल्टे सीधे डिसीजन लिए। 10 9 19 1 की एनर्जीज, मजिशियन की एनर्जी में भी आपके पार्टनर के ऊपर या तो ब्लैक मैजिक हो रहे थे, इस वजह से इन्होंने उल्टे सीधे डिसीजन लिए, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट थे कि मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही 30 मार्क हाँ समझ रहे थे, एंड इन्होंने गलत डिसीजन ले लिए, जिसकी वजह से इनके ऊपर ये सारा बर्डन आ चुका है। अब ये बर्डन में है, अपनी गलतियों का बर्डन, अपने गलत डिसीजन का बर्डन। द एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है डिवाइन? डॉटर ऑफ पेंटिकल। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की दूरदृष्टि नहीं है, ये किसी को पहचान नहीं पाते हैं, या फिर ये आपको नहीं पहचान पाए। पहले आप, हो सकता है कि डॉटर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हों, लेकिन अब आप एम्प्रेस बन चुके हैं। मे भी इनको डाउट होता था, इनको लगता था कि आप बहुत दूर तक जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, लेकिन इन्होंने इस तरह से कभी देखा नहीं था आपको, या फिर इन्होंने उस चीज़ को ट्रस्ट नहीं किया। 10 3 13 डेथ की एनर्जी। तो डेथ से मुझे दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन। यस, तो इन्होंने मे भी आपको बहुत परेशान किया है, या फिर आपको प्रायोरिटी ना देने की वजह से आज इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? इसको क्लियर कीजिए। 6 ऑफ कप की एनर्जी। इन्होंने किसी थर्ड पार्टी से मैरिज की है, या तो ये सोच करके कि उसके पास पैसा बहुत है एंड ये भी रिच हो जाएंगे, क्योंकि वो एम्प्रेस की तरह इन्होंने ट्रीट किया। मे भी उस पर काफ़ी पैसा उड़ाया है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने, मतलब मुझे दिख रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को एम्प्रेस कंसीडर किया,
एंड इन्होंने थर्ड पार्टी को बिल्कुल क्वीन बना के रखा कि जितना ज़्यादा ये उसको क्वीन बना के रखेंगे उतना ज़्यादा इनकी लाइफ में लग्जरी एंड अबंडेंस आएगी। लेकिन हो गया उल्टा, वो क्वीन आप थे, वो लकी चार्म आप थे इनके। 6 ऑफ कप की एनर्जी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको पहचान नहीं पाए, ये कंफ्यूज हो गए। हो सकता है कि आप दोनों, ये जो दोनों क्वीन हैं, ये आप दोनों कजिन हो सकते हैं, सेम मतलब सेम ब्लड रिलेशनशिप हो सकता है, सेम डीएनए हो सकता है आपका, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज हुए हैं। मे भी आप दोनों देखने में काफ़ी हद तक एक जैसे हो सकते हैं, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए। एंड इन्होंने जिसको चूज़ किया ये सोचकर कि ये एम्प्रेस है, वो एम्प्रेस नहीं थी। एंड जिसको छोड़ दिया ये सोचकर कि ये एम्प्रेस नहीं है, वही एम्प्रेस निकली, जिस वजह से इनका जो अंदाज़ा था वो गलत बैठ गया। एंड 369 की जगह 3610 हो गया। 10 का मतलब क्या हुआ कि ये बस छू के गुजर गए, बस इनकी चाहत पूरी होते होते रह गई। तो यहाँ पर 3 6 9 9 10 19 सन की एनर्जी, 1 की एनर्जी, क्योंकि ये मजिशियन की एनर्जी में थे। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। देखिए, अगर आपको कोई रिलेशन मिलता है, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, अगर आप वो किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया है कि आपका लक बहुत अच्छा है, आपकी किस्मत में ये व्यक्ति आएगा, लेकिन अगर आपने उसको कुछ ज़्यादा ही अपने आप को अकड़ गया, अगर आपने सोचा, ईगो में आ गए, प्राउड आ गया, आप दूसरों के साथ गलत बिहेव करने लग गए, तो वो ब्लेसिंग आपकी कट जाती है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने कुछ ज़्यादा ही अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझ रहे थे। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपको भी फंसा लिया एंड थर्ड पार्टी को भी फंसा लिया, थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, आपको छोड़ दिया, हर्ट किया आपको। तो जो हर्ट किया है वो बैड कर्मा इनके ऊपर आ गया है। 10 ऑफ बैंड, डेप्ट लग गया इनके ऊपर कि अब ये डेप्ट पूरा करो, उसके बाद तुम्हारी विश फुलफिल होगी, क्योंकि इन्होंने गलत किया है। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के साथ गलत करने लग जाएं। 10 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है डिवाइन? हर्मिट की एनर्जी, सन की एनर्जी वैसे बहुत आ रही है, लेकिन साथ में मजिशियन की एनर्जी भी आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि किस्मत से तो नवाजा गया है आप दोनों को, लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे ही आप लोग ये सोचेंगे ये सब मैंने किया, प्राउड आएगा, ईगो आएगा, वैसे ये चीज़ें छिनना चालू हो जाएंगी, क्योंकि आपसे प्राउड करने को मना किया जा रहा है। क्योंकि यू वोंट बिलीव कि यहाँ पे मुझे 4 टाइम्स सन दिखाई पड़ चुका है। लेकिन ये 4 टाइम्स सन, देखिए सन जैसे सूर्य ग्रहण होता है, सोलर एक्लिप्स, इस तरीके से ग्रहण भी लग जाता है। एंड ग्रहण भी इसीलिए लगता है क्योंकि किसी चीज़ का मिसयूज़ किया जाता है। तो उसी वजह से मुझे दिख रहा है कि चीज़ें होते होते टल जाती हैं, बस किस्मत साथ देते देते मुकर जाती है। क्यों? क्योंकि घमंड आ जाता है, प्राउड आ जाता है, मैंने किया, मैंने इतना हार्डवर्क किया, मैंने डिसीज़न लिया, चीज़ें तुरंत ख़राब हो जाती हैं। क्योंकि उस ईगो की वजह से क्या होता है, किसी दूसरे के साथ आप गलत करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को 10 कप्स की एनर्जी चाहिए। अब इनको सच्चा प्यार चाहिए, अब इनको टेम्पटेशन नहीं चाहिए, अब इनको एडिक्शन नहीं चाहिए, अब इनको पैसा नहीं चाहिए, अब इनको बिल्कुल 24 कैरेट प्यार चाहिए। ठीक है, 10 कप की एनर्जी, इमोशन चाहिए, फीलिंग चाहिए। ओके, क्योंकि ये अब हर्मिट मोड में आ चुके हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी, सच पता कर रहे हैं कि मुझे पसंद क्या है, क्या मुझे ये पसंद है या मुझे वो पसंद है। तो वहाँ पे कप है, वहाँ पे इमोशन है, वहाँ पे फीलिंग है। एम्प्रेस में क्या है? एम्प्रेस जो है, देखिए आप जैसे कोई बहुत रिच है, वेल्दी है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, कुछ भी है, उसके अंदर अकड़ है, उसके अंदर शो ऑफ है, उसके अंदर बहुत ही शैलो एनर्जी है। लेकिन जहाँ पे सच्चा प्यार है वहाँ पे दिल का सुकून है। तो आपके पार्टनर एक व्यक्ति को तो झेल चुके हैं, इनको पता चल चुका है कि वहाँ पे अपनी दाल गलनी नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को किसी से मतलब ही नहीं है। वो व्यक्ति अपनी धुन में रहता है, उस व्यक्ति को अपने सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो मुझे सच्चा प्यार चाहिए। 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 6 ऑफ बैंड, पहले ये कंफ्यूज थे लेकिन अब इनका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये दोनों सिचुएशन को जी चुके हैं। इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ भी टाइम स्पेंड किया है एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेल चुके हैं। 2 6 8 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी, अभी आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, अभी आपको अपनी एम्प्रेस बना के रखना चाहते हैं। एम्प्रेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसके ऊपर सिर्फ पैसा खर्चा कीजिए। एम्प्रेस का मतलब होता है कि आप उसको अपने दिल की क्वीन बना के रखिए, मतलब ऐसी क्वीन जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता,
जिसके बाद आपको इधर उधर झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसके बाद आप उसी से इतना खुश रहते हैं, उसके सिवा आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। इसे कहते हैं क्वीन होना। ठीक है, तो 19, 19 एंड 8, 27 हर्मिट की एनर्जी। बहुत सारे लेसन मिल रहे हैं आपके पार्टनर को। मुझे टन दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर। आप लोग इसी से इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अब आपका सच्चा प्यार आपकी तरफ आ रहा है। ये देखिए 6 ऑफ कप फिर से है। फाइनली ऐसा दिख रहा है जैसे सच्चे प्यार की जीत हो रही है। पास्ट लाइफ का लव, बचपन का प्यार, बचपन वाली जो एनर्जी, बच्चों जैसा लव, इनोसेंस, प्योरिटी, प्लेफुलनेस, वो सब चीज़ें जो आपके साथ है वो किसी और के साथ नहीं है। क्योंकि बाकी सारे लोगों के अंदर इतना शो ऑफ है, इतना छल कपट है, इतना दिखावा, इतना ड्रामा, इतना नाटकबाजी है कि आप तंग आ जाएंगे उन चीज़ों से। फाइनली ऐसा दिख रहा है जैसे लोग मेट्रो सिटी में रहने के बाद वहाँ से पक जाते हैं धोखे खा खा के, फिर फाइनली गांव की तरफ मुड़ जाते हैं कि चलो वहाँ पे फार्म हाउस खरीद के रहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है सब देख चुके हैं, दुनिया देख ली आपके पार्टनर ने, एंड अब इनको आपका प्यार चाहिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप इनको चाहते हैं कि नहीं। इट्स टोटली योर डिसीजन। चैरियट की एनर्जी बहुत तेज़ी से आ गई आपकी तरफ भागते हुए। डेथ की एनर्जी है, मतलब अब ये सब कुछ ख़त्म करके कि मुझे नहीं चाहिए एम्प्रेस, मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ, पैसा नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए, लग्जरी नहीं चाहिए, शो ऑफ नहीं चाहिए, एम्प्रेस नहीं चाहिए, मुझे अपना सच्चा प्यार चाहिए। ठीक है, 7, 6, 13 एंड 6, 19 सन की एनर्जी, क्योंकि इनका सच्चा प्यार आप ही हैं। ओके, बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि मे बी आप लोग किसी छोटे शहर से हो सकते हैं, फिर आपके पार्टनर कहीं पे ट्रांसफ़र हो गए थे, मेट्रो सिटी में चले गए थे, एंड देन उनका दिमाग ख़राब हो गया था, लेकिन वो फिर से वापसी कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए। अबंडेंस की एनर्जी, 1 की एनर्जी, 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है इस रीडिंग में। आप 111 से भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, यस, लकी टाइम्स आर अहेड ऑफ यू अलॉन्ग विद ग्रेट जॉय, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो आपसे कहा जा रहा है कि लकी टाइम आ रहा है आपके लिए, इतनी खुशी मिलेगी कि आपको बर्दाश्त नहीं होगी, आपको लगेगा कि ये क्या हो गया। ओके, जय माता दी।